हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम टैली में राउंडिंग लगाना सीखेंगे कि बिल को राउंड फिगर में किस टाइप से किया जाता है। अब राउंडिंग को अगर हम एग्जांपल में समझें तो जैसे हमारे बिल का अमाउंट कुछ बैठा है कि बिल का अमाउंट बैठा है ये डॉट 34 पैसे 16,223 रुपये 34 पैसे। तो ये जो पाउंड पॉइंटिंग की जो वैल्यू आ रही है इसे कम करना या ज्यादा करना उसी टॉपिक को हम राउंडिंग कहते हैं। राउंडिंग टैली में या एक्सेल में तीन प्रकार की होती है। जैसे इसमें हमने कुछ वैल्यू टाइप किया, अमाउंट और पैसे हर किसी में हमने टाइप कर दिए। अब इसमें तीन राउंडिंग के फॉर्मूले होते हैं और सेम ऐसे ही टैली में भी तीन प्रकार की होगी, राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। अब इसमें हमने राउंडिंग लगाई। राउंडिंग में नंबर तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा रेफरेंस में डालते हैं 0 ताकि ये इसी पॉइंट से काउंट करना शुरू करे। तो राउंड वाला फॉर्मूला नॉर्मल राउंड क्या काम करता है, ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर पॉइंट के बाद में जो ये पैसे आ रहे हैं अगर ये 50 या 50 से ज्यादा हैं तो ये 12 को 13 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 1 रुपया इधर साइड में ये बढ़ा देगा। और अगर ये 50 से कम है तो इन्हें छोड़ के एज इट इज यहाँ पे 12 लिख देगा। अब इसे हम ड्रैग करके चेक करेंगे तो इसमें जहां जहां वैल्यू 50 से बड़ी मिलेगी वहां पे ऑटोमेटिक देखो इसमें 23 रुपये 82 पैसे है तो ये वैल्यू 50 से बड़ी है तो इसमें इसने 23 रुपये को ऑटोमेटिक 24 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर 83 आ रहा है तो ये भी इसने 24 में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया। और राउंड अप जो होता है वो हमेशा वैल्यू को इंक्रीज करता है। अगर हम यहाँ पे राउंड अप लगाते हैं नंबर ये, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये क्या काम करेगा, हमेशा वैल्यू को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर 32 पैसे हैं, अगर 1 पैसे है तब भी ये 12 को ऑटोमेटिक 13 में ही कन्वर्ट करेगा। 34 रुपये 1 पैसा तो इसने इसे ऑटोमेटिक 35 में कन्वर्ट कर दिया। और राउंड डाउन हमेशा वैल्यू को कम करके चलेगा, ये पॉइंट वाली सभी वैल्यू को छोड़ देगा। तो यही काम सेम हम टैली में भी कर सकते हैं कि बिल में अगर अमाउंट राउंड फिगर में आ रहा है, उसमें आ रहा है पॉइंटों में, तो ये उसे ऑटोमेटिक राउंड फिगर में कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले टैली स्टार्ट करते हैं। और राउंडिंग हमेशा जीएसटी के बाद ही काम करती है। राउंडिंग का जो ऑप्शन आता है वो नॉन जीएसटी पे नहीं आएगा टैली ARP9 में। तो सबसे पहले हम एक न्यू कंपनी बना लेते हैं और आइटम वाइज जीएसटी काट लेंगे या ऑल कंपनी जीएसटी, किसी भी टाइप के हम टैक्स यहाँ पे काट लेंगे। राउंड ऑफ तो सबसे पहले हम जीएसटी को इनेबल कर लेते हैं F3 में जाके, F11 में जाके इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स यस। सेव करने के बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है कुछ भी और आइटम के अनुसार हम टैक्स काटेंगे कि हर आइटम पे इतना इतना टैक्स कटना चाहिए। स्टॉक आइटम बनाएंगे पहले, यूनिट हो गई हमारे पास में, ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे और सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को यस किया। HSN कोड अगर है तो डाल देंगे, नहीं है तो हम इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। एक स्टॉक आइटम हमने वॉच ले लिया, इस पे भी टैक्सेबल 12% हमने IGST डाल दिया इस पे। इस पे टैक्स डाल दिया हमने 28%।
और इस पे हम टैक्स डाल देंगे 5%। तो हर आइटम पे हमने अलग सॉरी ये तो HSN कोड हो गया, टैक्सेबल 5%। हर आइटम पे हमने अलग अलग GST डाल दी है। इसके बाद में लेजर बनाएंगे, CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल सेव, SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस स्टेट और सेव, IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंटीग्रेटेड एंड सेव। अब इसके बाद में सेल और परचेज की लेजर बना लेते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और दो पार्टी की लेजर बनाएंगे जिससे हमें माल खरीदना है। ये मनी सप्लायर हो गया जो कि संदेह क्रेडिटर ग्रुप में जाएगा। इसका GST नंबर फिल करा देंगे और सेम ऐसे ही एक कस्टमर बना लेते हैं, आशीष। ये हो गया कस्टमर, इसका GST नंबर। और इसके बाद में हमें 3 लेजर और बनानी है। एक तो हो गई राउंड की, जिसे हम राउंड ऑफ भी डाल सकते हैं। ये जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, टाइप्स ऑफ लेजर। इसमें हमें डालना है इनवॉइस राउंडिंग। इनवॉइस राउंडिंग जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 ऑप्शन, नॉर्मल राउंडिंग, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो ये राउंड ऑफ हमने नॉर्मल राउंडिंग की बनाई है और लिमिट इसमें 1 डालेंगे। जैसे हम एक्सेल के फॉर्मूले में लिमिट 0 डालते हैं तो टैली में हम लिमिट 1 की लेकर चलते हैं। एक बना देंगे राउंड अप, इनवॉइस राउंडिंग और अपवर्ड। अपवर्ड इस काम को करेगी कि हमेशा पॉइंट के बाद की वैल्यू को बढ़ाएगी, और डाउनवर्ड हमेशा वैल्यू को कम करेगी, डाउनवर्ड राउंडिंग और सेव। इसमें हम अलग से ट्रांसपोर्ट चार्ज भी ऐड कर देते हैं कि 300 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज के लगेंगे। अब जैसे ही हम माल खरीदेंगे परचेज में जाके, इसमें हमने मनी सप्लायर ले लिया, परचेज, माइक हमने इसमें डाला है इतना 190 पीस, रेट हमने डाल दिया 499, और मोबाइल इसमें डाला है हमने 100 पीस, इसका रेट डाल दिया 1100। तो टोटल हमारा बिल इसमें बैठ गया 57,252। इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आई। जैसे ही हम GST एप्लीकेबल करेंगे तो आंसर हमें पॉइंटों में मिल जाएगा। अब इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड कर देते हैं 300। अब जो हमारा फाइनल बिल बन के आया है 66,122 का, और इसके आगे पॉइंट 66 पैसे हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ से राउंड ऑफ लगाएंगे तो ये 50 पैसे की कंडीशन चेक करेगा। जो ये 66 पैसे इसमें आ रहे हैं, अगर ये 50 से वैल्यू ज्यादा है तो ये 112 को 113 में कन्वर्ट कर देगा। और अगर ये वाली वैल्यू जैसे 66 पैसे है, सपोज इसकी जगह 40 पैसे होते तो ये इसे 112 को एज इट इज छोड़ देता। अब इसमें हमने लगाया राउंड ऑफ, तो इसने और पैसे बढ़ा दिए 66, क्योंकि 50 से वैल्यू ज्यादा थी तो इसने और इसमें 34 पैसे ऐड करके 112 को 113 में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसमें डाउनवर्ड राउंड लेंगे तो ये 66 पैसे को ऑटोमेटिक माइनस कर देगा, और राउंड अप लेंगे तो ये हमेशा वैल्यू को प्लस करके चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने ऐड करा के बिल को सेव कर दिया। इसी बिल में राउंडिंग भी ऑटोमेटिक हमारे पास राउंडिंग भी कट गई। इसे चेंज कर लेते हैं आइटम वाइज GST को, F12 पे जाके प्रिंट आइटम वाइज GST डिटेल्स को नो कर देना है और प्रिंट GST कॉलम को यस कर देना है। अब चेक करेंगे तो इस टाइप से हमें डेटा मिल जाएगा।
अब इसने देखो राउंड ऑफ यहाँ पे ऑटोमेटिक 34 पैसे ऐड कर दिए हैं। ओके फ्रेंड, तो इसी चीज को हम राउंडिंग कहते हैं। अब इसी के साथ साथ हम इसमें बाउचर क्लास का भी यूज सीखेंगे। बाउचर क्लास का यूज क्या होता है? देखो जैसे हमने बिल निकाला है और यहाँ से स्टॉक आइटम सेलेक्ट किए हैं, और जो ये नीचे सेल सॉरी CGST, SGST, ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये जो हमने अलग से लेजर सेलेक्ट किए हैं, तो बाउचर क्लास इन्हें ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके देगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे और बाउचर टाइप्स पे जाना है, ऑल्टर पे जाएंगे। अब इसमें हमें सेलेक्ट करना है परचेज, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक परचेज पे टैक्स काटना है। इधर साइड में राइट साइड में नेम ऑफ क्लास में हम क्लास का नाम डाल देंगे। हम यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो इसमें हमें कोई लेजर नहीं लेनी, नीचे परचेज की लेजर आ जाएगी ऑटोमेटिक, उसे सेलेक्ट कर लेना है। और लेजर नेम में जो जो वहां पे हमें लगानी है वो एक एक करके सेलेक्ट कर देनी है। CGST, SGST और IGST, क्योंकि अगर अदर स्टेट का बिल होगा तो वहां पे CGST और SGST खाली आएंगी, IGST कटेगी ऑटोमेटिक। अब इसमें हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड करा दिया, फ्लैट रेट 300 रुपए, और यहीं पे हम राउंड ऑफ भी ऐड करा देंगे। राउंड ऑफ टोटल अमाउंट राउंडिंग, ये जो राउंड ऑफ है ये जाएगा टोटल अमाउंट राउंडिंग में। नॉर्मल राउंडिंग 1 की लिमिट रखेंगे और सेव करने के बाद जैसे ही हम परचेज का बिल निकालेंगे, ऑलरेडी हम परचेज पर ही हैं, अगर हम दोबारा F9 दबाएंगे कीबोर्ड से तो यहाँ पे ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्ट कर दिया, माई बाउचर, ऑटोमेटिक ये सभी चीज हमारे पास में लगी हुई मिल जाएंगी। इसमें बस हमें स्टॉक आइटम डालने हैं, तो ये GST यहाँ पे ऑटोमेटिक काट लेगा, GST भी काटता रहेगा और राउंडिंग भी ऑटोमेटिक यहाँ पे कटती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में यूज करते हैं हम बाउचर क्लास का, और ये हमने ओनली अभी परचेज पे बनाई है, तो ये ओनली परचेज पर ही काम करेगी। अगर इसे हम सेल पे भी करना चाहें कि जैसे ही मैं सेल्स का बिल निकालूं तो ये तीनों चारों चीज ऑटोमेटिक हमें लगी हुई मिले, तो इस कंडीशन में हम अकाउंट्स इन्फो में बाउचर टाइप पे जाएंगे और इसके बाद में ऑल्टर पे जाना है और सेल्स को सेलेक्ट कर देना है। इसमें हमें क्रिएट नहीं करना न्यू, जो पहले से ही बाउचर बना हुआ है उसी में चेंज करना है। सेल्स पे जाएंगे और प्रिंट आफ्टर बाउचर सेविंग, इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी बिल निकाल रहे हैं और बिल को सेव करने के बाद हम चाह रहे हैं उसका ऑटोमेटिक प्रिंट आउट निकल जाए, तो उस कंडीशन में हम इसे यस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने राइट साइड में क्लास का नाम डाल दिया, सेल्स अकाउंट, और जितनी भी लेजर हैं वो हमें यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कर लेनी है। पहले ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्लैट रेट 300, फिर इसके बाद में राउंडिंग, राउंड ऑफ हम इसमें राउंड डाउन और राउंड अप भी ले सकते हैं। राउंड ऑफ 50 वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर पैसे 50 पैसे ज्यादा हैं ये तभी बढ़ाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ाएगा। टोटल अमाउंट राउंडिंग, लिमिट 1 और सेल। अब एक बिल हम सेल का निकाल के देखेंगे। सेल पे गए और यहाँ पे नाम आ जाएगा नेम ऑफ क्लास पे। अब एक एक करके स्टॉक आइटम हमें सेल करने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ ऑटोमेटिक CGST आ गई और SGST आ गई, ये भी लग गया और राउंडिंग भी आ गई। तो जैसे जैसे आप यहाँ स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते रहोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होता रहेगा। और जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो सेव करने के बाद में इसका प्रिंट ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये आ गया प्रिंट। अगेन हम ऑल्ट पी करके इसे डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इस पे हम IGST भी काट कर देख लेते हैं कि IGST किस प्रकार से कटेगी। तो यहाँ पे हमने कैश ले लिया, बस कुछ नहीं करना हमें,
कोई सी भी स्टेट डाल देनी है। जैसे हमने महाराष्ट्र डाल दिया रेगुलर और जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बॉक्स खाली हैं और आईजीएसटी 224 रुपए आ गई। तो ये ऑटोमेटिक टैक्स काट देगा जितना भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से सेम ये परचेज में भी काम करेगा और सेल्स में भी काम करेगा। एंट्री सेव, तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक इसका प्रिंट निकल जाएगा। अगर हम नो प्रीव्यू कर देंगे तो ये डायरेक्ट प्रिंट निकालेगा, प्रिंट को शो नहीं कराएगा फिर। अब इसे हम मिनिमाइज करके चेक करते हैं तो दोनों प्रिंट हमारे डब्ल्यू और आर नाम के बिल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने राउंड ऑफ सीखा कि बिल पे राउंडिंग किस प्रकार से लगाई जाती है और बाउचर क्लास का क्या यूज होता है। तो ये क्या काम करता है, पॉइंट की जो वैल्यू आती है टोटल बिल की, उन वैल्यू को कम या ज्यादा करेगा, वो भी कंडीशन के अनुसार।